सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर A7 अग्रवाल अनसॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है पैसेज के आधार पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर बाद में आंसर आपको करने हैं। We do not educate children only for the purpose of educating them. Our purpose is to make them fit for life. In many modern countries, it has for some time been fashionable to think that by free education for all, whether rich or poor, clever or stupid, one can solve all the problems of society and build a perfect nation. But this not enough. We find in such countries a far larger number of people with university degrees than there are jobs for them to fill. Because of their degrees, they prefer to do what they think low work, and in fact, work with the hand is thought to be dirty and shameful in such countries. अब इसकी हिंदी देखते हैं। हम बच्चों को केवल शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षित नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए फिट बनाना है, मतलब ठीक या उनके जीवन को कह सकते हैं कि परिपूर्ण करना है। कई आधुनिक देशों में कुछ समय के लिए यह सोचना फैशनेबल रहा है कि सभी के लिए मुक्त शिक्षा से, चाहे अमीर हो या गरीब, चतुर या बेवकूफ, कोई भी व्यक्ति समाज की सभी समस्याओं को हल कर सकता है और एक पूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम ऐसे देशों में आते हैं कि विश्वविद्यालय की डिग्री वाले लोगों की एक बड़ी संख्या उनके लिए भरने के लिए नौकरियों की तुलना में कहीं अधिक है। अपनी डिग्री के कारण वे वह करने का उल्लेख करते हैं जो उन्हें लगता है कि कम काम है, और वास्तव में हाथों से काम करना ऐसे देशों में गंदा और शर्मनाक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज आवर पर्पस इन एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रंस? अब हमारा पर्पस क्या होता है बच्चों को शिक्षित करने का? तो है टू मेक देम फिट फॉर लाइफ। तो ये तो अभी आपने पढ़ा था, तो इतना आपको रिकॉग्नाइज होगा। सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। जॉब की कोई अभिलाषा नहीं होती है। फिर है व्हाई डू डिग्रीज होल्डर नॉट वांट टू डू मैनुअल वर्क? अब देखिए डिग्री होल्डर मैनुअल वर्क क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज दे थिंक इट लो वर्क, क्योंकि वो सोचते हैं कि काम जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर चूज द वर्ड अपोजिट इन द अबव पैसेज टू द वर्ड सेमलेस। सेमलेस का यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या होगा? शेमफुल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका हो जाएगा। डर्टी मतलब होता है गंदा, ठीक है, और ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यपरायण, जॉयफुल मतलब होता है आनंददायक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ विजिट करते हैं 4 से 8 नंबर तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है अनलेस यू विल नॉट पास। अब ध्यान दीजिए कि जब भी आपका अनलेस से स्टार्ट हो तो वहां पर आपका अनलेस के बाद में अनलेस, ठीक है, अनलेस के बाद में आपको ध्यान देना है इसके बाद में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा सेंटेंस जो है उसमें यू और फिर बाद में विल सेल आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान आपको देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर डू नॉट हो नहीं सकता क्योंकि डबल नॉट नेगेटिव ये भी वर्ड है, और यहाँ पर डबल नॉट एक ही में नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विल वर्क हार्ड, फ्यूचर भी डबल नहीं होगा एक साथ में। विल नॉट ये भी इसमें फ्यूचर है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देयर कम मैनी अप्स एंड। अब देखिए यहाँ पर अप्स एंड, यहाँ पर फ्रेज पूरा करना है, तो फ्रेज अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं इन लाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट एग्रीमेंट। अब यहाँ पर राइट एग्रीमेंट क्या होगा? पैसेंजर रिसीव्ड मैनी फैटल इंजरीज एक्सीडेंट ड्यूरिंग स्टडी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। मैनी पैसेंजर्स रिसीव्ड फैटल इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट स्टडी।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड है पेनिलस एंड पॉवर्टी, और है इसमें पावरफुल प्लेंटी। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ी मिसिंग है बस, बाकी और कोई मिस स्पेल्ड नहीं है। फिर है मूव वाज बेंट डूइंग मिसचीफ। अब देखो बेंट के साथ में प्रेपोजिशन कौन से लगाएंगे, अप नहीं होगा, टुवर्ड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन, बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ। अब 9 से 10 नंबर है पैसेज के आधार पर। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। पैसेज है, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, फ्रंजल buried his nose in his detective book again. Razveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Razveer had never seen so much greenery before. Then he soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब देखिए इसकी हिंदी। ट्रेन को स्टेशन से बाहर निकाला गया। फ्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक में अपनी नाक दफन कर दी, और फिर से राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक उत्साही प्रशंसक था, लेकिन इस समय वह सुंदर दृश्यों को देखने के लिए उत्सुक था। हर जगह हरा 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 भरा था। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हेयरिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। अब देखिए, अब यहाँ पर सुनने का कौन उत्साही था, तो यहाँ पर क्या है, हु वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ हेयरिंग डिटेक्टिव स्टोरी। यहाँ आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर फ्रंजल्स अपनी जासूसी पुस्तक में अपनी नाक दफन कर दी, और फिर से राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक उत्साही प्रशंसक था। अब सुनने वाला कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका राजवीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर सी पे ग्रीन है, ये नहीं होगा, ये क्योंकि वो प्रशंसक था तो इसलिए यहाँ पर ये आपका सुनने वाला भी होगा। फिर आपका है अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला आपका, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रोंजल बरीड हिज। अब प्रोंजल ने बरीड क्या दफनाया था, तो उसने अपने दफनाया क्या था, अपनी नोज को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ईयर्स को नहीं था, यहाँ पर नोज को दफनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। अब देखो लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किसके बारे में, तो वो है आपका सीगुल के बारे में। ठीक है, पैरट के बारे में नहीं दिया गया है। हु इज द अथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन का अथर कौन है, ये आपको बताना है। तो उसके हैं फेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, फेडरिक फॉर्सिथ इसके राइटर हैं। His parents and his brother and sister had on this green flooring ahead of him। यहाँ पर ध्यान दीजिए, had आया है, और जहां पर सब्जेक्ट के बाद में had आए, ठीक है, और उसके बाद में वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें से आएगी नहीं, तो यहाँ पर है ऑन दिस ग्रीन फ्लोर, तो वॉक होगा, लैंड नहीं होगा, वॉक करना होता है, चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो आपका सही होगा। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके इसके आधार पर आपको आंसर करने हैं। व्हाई इज द बॉय सो मच डिसअपॉइंटेड इन द अबव लाइन। तो बॉयज जो था वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, इस लाइन में क्यों बताया गया। ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो उसने क्या किया था, अपनी गेंद खो दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा पैसेज के अनुसार। फिर है 15 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन। तो इसके लेखक कौन है, वॉल्ट विटमैन एंड रॉबर्ट फ्रस्ट, जॉन बेरीमन। तो जॉन बेरीमन इसके राइटर हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
16 से 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दे थिंक हिम डल एंड अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर है 17 नंबर, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? तो यहाँ पर हो जाएगा मार्टिन्स। ठीक है, मार्टिन्स ने ट्राई किया था। अब देखिए, व्हाट डिड थिंक टैंक फाइनली डिसाइड? थिंक टैंक यानी कि थिंक टैंक ने फाइनली अंततः क्या निश्चय किया? टू एवोकेट। ठीक है, एवोकेट द मार्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने विजिट करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू स्पेस themselves फ्रॉम द वर्क इन द वरंदा फ्लोर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक दिया गया है इंगेज, डिस डिसंगेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, डिसंगेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, फ्री तो था ही नहीं, ब्लाइंड भी नहीं था। वेयर डिड द बेकर प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू? अब देखिए बेकरी वाले ने कैसे अपनी टोकरी को बांध रखा था, तो एक वर्टिकल लंबे से बम्बू की छड़ में बांध रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर है अगला, रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करनी है। स्ट्रॉन्ग men are naturally proud of their strength and they sometimes come to think that the muscles of man are things which have hammered our out our present civilization, but this is not the whole truth. If the muscles were enough, then the civilization of a app would be far in advance of ours. Yet the man whom the ape or tiger could destroy with one stroke is lord of the forest and the jungles, because there is at the back of his fibular muscles something which is lacking in the others. Man has mind, and it is the real key to all that he has achieved. मजबूत पुरुषों को स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत पर गर्व होता है और वे कभी-कभी सोचते हैं कि मनुष्य की मांसपेशियां पेशियां वे चीजें हैं जिन्होंने हमारी वर्तमान सभ्यता को खत्म कर दिया है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यदि मांसपेशियां पर्याप्त थी तो वानर की सभ्यता हमारे से बहुत आगे होगी। फिर भी वह आदमी जिसे वानर या बाघ एक झटके से नष्ट कर सकता है, जंगल और जंगल का स्वामी है, क्योंकि उसकी कमजोर मांसपेशियों के पीछे कुछ ऐसा है जो दूसरों में कमी है। मनुष्यों के पास मन है और यह उन सभी की वास्तविक पूंजी है जो उनसे हासिल की है। अब देखिए इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग मैन प्राउड? अब देखिए जो मजबूत व्यक्ति होते हैं या कह सकते हैं जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके उनको किस चीज पर गर्व होता है? द स्ट्रॉन्ग मैन आर नेचुरली प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब देखिए वो अपनी स्ट्रेंथ मतलब अपने शक्ति पर उनको गर्व होता है। व्हाट इज द रियल की ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मैन? अब देखिए उनकी वास्तविक कुंजी क्या होती है जो वो प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं या मिलती है। द रियल की टू अचीवमेंट ऑफ द मैन इज माइंड। तो उनकी रियल की क्या है? उनका माइंड यानी कि दिमाग कह सकते हैं, मन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द एप ऑफ टाइगर? अब देखिए मैन के ऐप में और टाइगर के ऐप में अंतर क्या है वो बताना। द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड ऐप ऑफ टाइगर इज दैट मैन हैज माइंड एंड विच इज लैकिंग इन द अदर। अब देखिए क्योंकि व्यक्ति के पास क्या होता है? दिमाग होता है, वहीं जानवरों के पास में दिमाग नहीं होता, इसकी कमी होती है। लैकिंग मतलब इन अदर्स, दूसरों में उसकी कमी पाई जाती है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू वर्ड्स आर्टिफिशियली? तो आर्टिफिशियली मतलब जो बनाया गया हो, तो आर्टिफिशियली का मतलब होता है नेचुरली यानी कि जो प्राकृतिक हो, आर्टिफिशियल मतलब मानवकृत या बनाया हुआ।
फिर अगला 2 नंबर राइटिंग सेक्शन से है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स थैंकिंग हिम टू गिफ्ट विच ही हैज सेंट ऑन योर बर्थडे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सेंडर एड्रेस अपना डालना है, फिर रिसीवर एड्रेस डालना है, फिर बाद में डियर फ्रेंड्स नेम उसका राइट करना है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू विल आई wanted to take a moment to express my sincere gratitude for the wonderful birthday gift you got me. It was incredibly thoughtful of you and truly made my day even more special. Your gift was not only an incredibly kind gesture, but it also showed that you really know me and what I like. I I will cherish it always and things of you every time I use it. Thank you again for making my birthday so memorable. I am lucky to have you as a friend. Warm regards. अब अपना नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। बस इस तरह से आपका लेटर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन अ रूल ऑफ रोड इन अबाउट 80 to 100। रूल्स ऑफ रोड, अब सड़क के नियमों का इसमें उल्लेख करना है, आर्टिकल राइट करना है। रोड सेफ्टी इज द utmost utmost importance for all drivers and pedestrians. The rule of the road are designed to ensure that everyone stays safe while traveling. Some of the key rules of the road include keeping to the left side of the road, following traffic signal, wearing helmet while riding a two-wheeler, and maintaining a safe distance from other vehicles. It is also important to avoid using mobile phone while driving and to always follow the direction of police officers. By following these rules, we can ensure that our roads are safe for everyone. सड़क सुरक्षा सभी वाहन चालकों और पैदल चलने वाले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क के नियम यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि यात्रा करते समय हर कोई सुरक्षित रहे। सड़क के प्रमुख नियमों में सड़क के बाईं ओर रखना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना, दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट पहनना और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचना और हमेशा पुलिस अधिकारियों के निर्देश का पालन करना महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सड़कें सभी के लिए सुरक्षित हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका। अब इसमें अगला प्रश्न है ग्रामर सेक्शन से। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क सेड मदर टू रवि। अब यहाँ पर सीधा करना है, तो मदर इसमें वाई आया है और क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, मदर लिखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे आस्केड, फिर रवि, और वाई को सेम का सेम लिख देंगे और यू को पहले लाएंगे और रवि से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। उसके बाद में आर आएगा तो ये वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर नॉट सिंपल बनाना है और डूइंग का डूइंग, दिस को हमने दैट में यहाँ पर चेंज कर दिया, वर्क का वर्क। फिर चेंज इनटू पैसिवाइज, तो पैसिवाइज का क्या है, डू नॉट लेट हिम स्टे हेयर टुडे, तो ये हो जाएगा लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टे हेयर टुडे, यानी कि यहाँ पर लेट आया था तो यहाँ पर नहीं, लेट को हमने अलाउड में चेंज कर दिया। पंचोड़ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर दिल्ली को कब कैपिटल करना था, डी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जहां पर कैपिटल लेटर की जरूरत थी वहां पर कैपिटल लेटर हमने लगा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। फिर है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। राम एक आदर्शवादी राजा थे, उन्होंने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया। वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की हट की, अतः वे भी राम के साथ जंगलों को चले गए। राम रामा was an idealistic king. He obeyed his father's words. He prepared for 14 years of exile. Sita and Lakshman also agreed to accompany them. So they also went to the forest with Rama. तो ये थी स्टोरी आपकी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।